जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, झारखंड का विविध। हम लोग इससे पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी शुरुआत किए हैं और मैं चाहता हूं कि झारखंड जीके की हम लोग दो टॉपिक से शुरुआत करें। एक तो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ ही रहे हैं और एक हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का विविध, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो सही समय पर खत्म हो जाए और एग्जाम से पहले हम लोग 2 बार कम से कम झारखंड जीके को पढ़ रहे हैं और टेस्ट भी कर लें आप, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो या कोई भी सीजीएल वगैरह जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, आपका सिलेबस तब तक झारखंड जीके का कंप्लीट रहे। तो इस कारण से हम लोग 2 सेशन को स्टार्ट किए हैं। तो एक तो चल ही रहा है अर्थव्यवस्था और आज से यहाँ एक स्टार्ट हो रहा है झारखंड का विविध। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि विविध से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। आप देखे होंगे कि एग्जाम में बहुत सारा जो आप जब देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो आप देखिएगा कि हर एक सेट में स्टेडियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी का आज हम लोग शुरुआत करेंगे झारखंड के प्रमुख स्टेडियम से। और स्टेडियम एक तरफ हम लोग देखेंगे लिखे हैं और एक तरफ हम लोगों ने स्थान लिख दिया, क्योंकि इसका जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो स्टेडियम से प्रश्न पूछने का 2 ही पैटर्न है। एक तो आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेडियम रांची में है, या तो फिर इसका एक अलग पैटर्न है कि आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। तो ये 2 पैटर्न से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग वही जानेंगे, एक तरफ हम लोगों ने स्टेडियम लिख दिया, एक तरफ हम लोगों ने स्थान लिख दिया है। आपको स्थापना से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको स्टेडियम आएगा तो स्थान नहीं दिया जाएगा, स्थापना नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग सबसे शुरुआत जो पहला करेंगे वो करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखिएगा जेएससीए स्टेडियम का ये फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जो वर्तमान में जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच हो रहे हैं वो जेएससीए स्टेडियम पर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हाल फिलहाल जो जो मैच हुआ था वो 9 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था। अगर हम लोग सबसे पहले मैच की बात करें कि जेएससीए स्टेडियम पर सबसे पहला मैच किसके विरुद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा कि उसमें भारत और इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ पर मैच खेला गया था 9 अक्टूबर को, भी रिसेंटली ही जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ पे लोकेशन है? तो रांची में इसका लोकेशन है। शायद ही इसको कोई लड़के भूलेंगे, नहीं ही भूलेंगे। 2 हम लोगों ने याद रख लिया। तीसरा याद रखना है कि इसमें पहला मैच जो है वो 2013 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था। और वर्तमान की अगर बात कर लें तो 9 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया था जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपको इतना फैक्ट याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी वर्तमान में मैच हो रहा है तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच झारखंड में किनन स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, किनन स्टेडियम में हुआ था। वहाँ भी हमको लगता है, मेरे ख्याल से इंडिया और इंग्लैंड ही थे। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड ही थे शायद, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, लेकिन ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आज भी मुझे वो मैच बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद है। लेकिन वर्तमान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का सदस्यता इससे छीन लिया गया है कुछ विवाद के कारण। ठीक है, तो किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्तमान में मैच हो रहा है लेकिन यहाँ पे पहला मैच हुआ था, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन से स्टेडियम में झारखंड का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। तो याद रखिएगा आपको किनन टिक करना है। ये सब आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है बहुत बारीकी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम के बारे में। देखिए, मैं आपको ये प्रश्न बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ साथियों, कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि मतलब टॉपिक होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, जिसमें आप समझ कम सकते हैं, याद ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो हम किताब से भी पढ़ सकते थे या कोई मतलब गूगल के नोट से भी पढ़ सकते थे, तो फिर आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, पढ़ाने से क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आपके माइंड में वो चीज़ बहुत फिगर जो है बहुत लंबे समय तक घूमता है कि सर जब बताए थे इस तरह इस स्टेडियम के बारे में तो उसके बारे में क्या क्या फैक्ट दिए थे। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर में ये चीज़ याद आ जाए। ठीक है, इसलिए आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही द्वारा पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन
एक गुरु की कहते हैं ना साथियों की शिक्षा में गुरु की होना आवश्यकता होता है। उसके बाद तो बहुत सारे लड़के खुद से भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो रटने के लायक होता है, तो उसको आप लोग कैसे कंप्लीट करिएगा। तो देखिए जैसे मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, बोकारो में है। तो इसको कुछ आप एक मन में याद रखने का एक कुछ ट्रिक बना लीजिए। कैसे ट्रिक बना लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड था मोहन कुमार मंगलम जो कि बोकारो का था। देखिएगा आपको एग्जाम सेंटर में बहुत आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। तो मोहन कुमार जो मंगलम स्टेडियम है कहाँ पे है, बोकारो में। मैं इसी तरह से याद करता हूँ एग्जाम में, और यकीन मानिए कि जो इस तरह का ट्रिक है बहुत ज़्यादा काम देता है एग्जाम में। मैं ये चीज़ को देखा हूँ। चलिए मैकॉन स्टेडियम की बात कर लेते हैं। तो मैकॉन स्टेडियम बहुत फेमस है जो कि रांची में है, याद रखिएगा मैकॉन स्टेडियम कहाँ पे है, रांची में है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। तो देखिए बिरसा मुंडा का यहाँ 3 स्टेडियम है, एक तो फुटबॉल है, एक है हॉकी का और एक है एथलीट का। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम। ये तीनों रांची में ही लोकेशन है, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए मैंने इसको नई 2 को लिखा है ताकि मैं आपको बता दिया हूँ। आप जब नोट डाउन करेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये 2 चीज़ को भी वहाँ पर आप शामिल कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धू कान्हू जो इंडोर स्टेडियम है वो दुमका में है, याद रखिएगा। कहाँ पे, झारखंड की उपराजधानी दुमका में है, जो कि संथाल परगना का भी मुख्यालय है। तो सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम की बात कर लें तो दुमका में है। अल्बर्ट एक्का, याद रखिएगा अल्बर्ट एक्का कौन थे, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि अल्बर्ट एक्का के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही एक और चीज़ बताइएगा कि किनन का पुराना नाम क्या है, किनन जो स्टेडियम है इसका पुराना नाम क्या है, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जो स्टेडियम है वो गुमला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, रांची में है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे, जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे, रांची में। अब जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको मोहन कुमार मंगलम का बताया था, उसी प्रकार आप इस सब का भी कोई ऐसा चीज़ बता ले, मतलब मन में एक बना ले ताकि आपको एग्जाम में याद रखने की में मदद करे, ठीक है। हम लोग आते हैं शताब्दी स्टेडियम। तो याद रखिएगा कि शताब्दी स्टेडियम जो है वो रांची में होगा। क्यों होगा, मैं भी इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि देखिए शताब्दी सुनने से ही लग रहा है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड राजधानी, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। शताब्दी कहाँ पे है, तो रांची में है, ठीक है, याद रखिएगा। शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे, रांची में है। अब हम लोग इधर थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक है करजन स्टेडियम, इसको हजारीबाग स्टेडियम भी कहते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कभी भी हजारीबाग स्टेडियम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना बुड़बक नहीं है कि आपको दे देगा कि बोकारो स्टेडियम कहाँ पे है। हाँ, ये तभी दे सकता है जैसे कि कुछ चीज़ें से होता है, जैसे पलामू अभ्यारण्य, लातेहार अभ्यारण्य में, दोनों में अंतर है। पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है, वहाँ पर जब अलग रहेगा उस समय आपको दे सकता है, लेकिन कभी भी अगर उसी जगह पर रहेगा तो नहीं देगा। तो याद रखिएगा इसका नाम हजारीबाग भी है लेकिन करजन भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो करजन स्टेडियम पूछा जाएगा। करजन स्टेडियम हजारीबाग, गोल कहाँ पे है, धनबाद में, ठीक है, गोल धनबाद में, करजन हजारीबाग में, और डिगवाडी जो है वो धनबाद में, ठीक है। डिगवाडी कहाँ पे है, धनबाद में। तो स्टेडियम से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को 2 बार देख लिए, आप इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको याद रह जाएगा। यकीन मानिए आप इसको लंबे समय तक याद करते हैं अगर आप वीडियो के माध्यम से या किसी भी मतलब आप माध्यम से देखते हैं वीडियो को, तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो स्टेडियम यहाँ पर आप लोगों का समाप्त होता है साथियों। स्टेडियम हम लोगों ने आज विविध में पहला जो टॉपिक है उसको समाप्त कर लिया, स्टेडियम को। अगर आपको अच्छा सेशन लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।